बोलो कार्तिक महारानी की जय। सोन ऋषि पूछने लगे कि है सुत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? तब सुत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए ही पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य के कारण सारे देश को पाप और पुण्य मिलता है। त्रेता में ग्राम और तथा द्वार में कुल को मिलता था, परंतु अब कलयुग में केवल रहने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिल जाता है। दूसरे के द्रव्य को चुरा कर दान देने वाले को पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य को गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना किए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिल जाते हैं। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट, बुद्धि, रस, कमल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मदरा पीने वाला, पैसागामी, धनेश्वर नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह कर्म है विक्रम के हेतु अनेक नगरों में घूमा फिरता था। एक समय वह महिष्मती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वहां पर एक मास तक ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा तटी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गाय ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान भी देखा। सायकाल श्री शिव जी का दीपदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, हवन तथा जय करने वाला अक्षय फल को प्राप्त हो जाता है। महादेव जी तथा विष्णु जी में अंतर मानने वाला समस्त पूर्ण निष्फल हो जाता है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को एक सर्प उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। उसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारने पीटने हुए यमपुरी ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उनको क्रोध की दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा कि यह घोर पापी है, इसने आजीवन एक भी पुण्य कर्म नहीं किया है। तब यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खोलते हुए तेल में कड़ाह में डाल दो, फिर मुदगरों की मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल दो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया तो खोलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जानकर यह बात यमराज को सुनाई तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आ पहुंचे और यमराज से पूजित होने के बाद कहने लगे कि है यम, यह धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के संग में प्रभाव से पूर्णात्मा हो गया है। भक्तों द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। साथ ही विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा। इसके कारण इसके पाप नष्ट हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूका कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री कार्तिक महात्म 35वां अध्याय संपूर्णम। बोलो कार्तिक महारानी की जय।